नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि जब से मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ईद उल फ़ितर का ऐलान किया है, उस वक्त से अब तक कुछ हज़रात रोज़े और एहतिकाफ़ की क़ज़ा की बात करके लोगों में जो एक तशवीश पैदा किया है। हम चूँकि सोशल मीडिया में होते हैं, मसाइल बयान करते हैं, इसलिए अक्सर व बेशतर साथी हमसे ये पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब, आया हमारे रोज़े और एहतिकाफ़ मुकम्मल हो गए हैं या नहीं, हमें क़ज़ा करनी चाहिए या नहीं। तो याद रखें, इस बारे में मैं अपने अकाबिर उलमा के अक़वाल के मुताबिक वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ, अगर मुजाज़ अथॉरिटी शहादत कबूल करके रुयत का फ़ैसला करे और ईद का ऐलान करें तो याद रखिए शरान वो ऐलान मुअतबर है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनको हमारे अकाबिर उलमा ने मुअतबर करार दिया है। लिहाजा मैं अपने अकाबिर उलमा के अक़वाल के मुताबिक वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने जो ईद का ऐलान किया है, क़ता नज़र इसके कि वो शहादत सही थी या गलत थी, लेकिन मुजाज़ अथॉरिटी ने फ़ैसला सुना दिया है, फ़ैसला कर दिया है, तो वो फ़ैसला पूरे मुल्क के लिए नाफिज़ है और रोज़े भी मुकम्मल हैं और एहतिकाफ़ में भी मुकम्मल है। लिहाजा इस बारे में किसी भी तशवीश में मुब्तला न हुआ जाए। और जो लोग इस तरह की बातें करके तशवीश पैदा कर रहे हैं लोगों में, वो शरअन दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।